वैदिक काल, सभा, समिति एवं वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को सामान्यतः ऋग्वैदिक, प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया जाता है। इस काल में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति और वर्ण व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण थी। एक सभा सभा वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं न्यायिक संस्था थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। मुख्य विशेषताएं: सभा अपेक्षाकृत छोटी एवं विशिष्ट सभा होती थी। इसके सदस्य सामान्यतः कुलीन, वृद्ध एवं विद्वान पुरुष होते थे। सभा का कार्य राजा को परामर्श देना, न्यायिक मामलों का निपटारा करना और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा करना था। सभा में स्त्रियों की भागीदारी के संकेत भी मिलते हैं, विशेषतः ऋग्वैदिक काल में। सभा का स्वरूप परामर्शदायी एवं न्यायिक था। उत्तर वैदिक काल में सभा का महत्व कम होने लगा। 2. समिति, समिति, परिचय। समिति वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा या जनसभा थी। इसे राज्य की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था माना जाता है। मुख्य विशेषताएं: समिति में जनसाधारण की भागीदारी होती थी। राजा का चुनाव एवं अनुमोदन समिति द्वारा किया जाता था। युद्ध, शांति, कर एवं जन कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा होती थी। समिति का स्वरूप अधिक लोकतांत्रिक था। समिति को सभा से अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ने से समिति की भूमिका कमजोर पड़ गई। 3. वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम। परिचय। वर्ण व्यवस्था वैदिक समाज की सामाजिक संरचना का आधार थी। इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 वर्ण: ब्राह्मण, यज्ञ, पूजा, शिक्षा क्षत्रिय, शासन एवं युद्ध वैश्य, कृषि, पशुपालन, व्यापार शूद्र, सेवा कार्य। प्रारंभिक वैदिक काल वर्ण व्यवस्था लचीली एवं कर्म आधारित थी। सामाजिक गतिशीलता संभव थी। जाति जन्म से निर्धारित नहीं होती थी। उत्तर वैदिक काल वर्ण व्यवस्था कठोर एवं जन्म आधारित हो गई। शूद्रों की स्थिति कमजोर हुई, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा। 4. वर्ण व्यवस्था का सामाजिक प्रभाव, विश्लेषणात्मक। समाज में असमानता एवं विभाजन की शुरुआत, धार्मिक कर्मकांडों का विस्तार, आगे चलकर जाति प्रथा का विकास। निष्कर्ष: सभा और समिति ने वैदिक काल में प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपराओं को दर्शाया, जबकि वर्ण व्यवस्था ने समाज को संगठित करने का प्रयास किया। किंतु उत्तर वैदिक काल में सत्ता के केंद्रीकरण और सामाजिक कठोरता ने इन संस्थाओं के मूल स्वरूप को कमजोर कर दिया।